पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कैसे प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल उठा रहे हैं। भगवंत मान का ये बयान आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि वो शायद खुद को भी लाफ्टर चैलेंज का एक पार्टिसिपेंट मान रहे, वरना इस तरह का मजाक और विधानसभा में जरूरत क्या थी। मगनेशिया टकलेशिया पता नहीं ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਬਈ 140 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। पंजाब ते हरियाणे का पानी का झगड़ा निबेड़ नहीं सकते, यूक्रेन की जंग कहते बंद करा देंगे ਅਸੀਂ। भगवंत मान कह रहे हैं कि जिन देशों की आबादी 10,000 भी होती है, मोदी वहां सर्वोच्च सम्मान लेने चले जाते हैं। भगवंत मान जानबूझकर ऐसे देशों का नाम ले रहे हैं जो मौजूद भी नहीं है, जैसे मैग्नेशिया, गल्वेशिया, तरवेशिया। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी 10,000 और सबसे बड़ा अवार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लहजे से साफ समझ आ रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी मैग्नीसिया, गिलवेसिया, टर्वेसिया जैसे काल्पनिक देशों का नाम लेकर। ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿस्तान ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ नहीं खड़ा। भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे वाले देशों के अजब गजब नाम बनाकर उन्हें छोटे छोटे देश का। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿस्तान ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਗੇੜੇ ਦੇ ਗਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਗਨੇਸ਼ੀਆ ਟਕਲੇਸ਼ੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਬਈ 140 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। पंजाब ते हरियाणे का पानी का झगड़ा तो निबेड़ नहीं सकते, यूक्रेन की जंग कहते बंद करा देंगे ਅਸੀਂ। मैं एक सवाल मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे मुल्कों के दौरे कर रहा है जिसका नाम कोई भी नहीं जानता, इवन कि मैंने भी कभी नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा होगा। और उन ममालिक में जाकर उसे सिविल अवार्ड मिल रहे हैं वहाँ के सबसे बड़े, और उसे लाइव गोदी मीडिया पर चलाया जा रहा है। अब भगवंत मान जो है, ये सीएम है पंजाब का, ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने धरती के 4 गेड़े दे दिए, यानी इतने दौरे किए हैं कि पूरी दुनिया के ये 4 दफ़ा चक्कर लगा चुका है। फिर भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत को पाकिस्तान से मार पड़ रही थी, तब पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक मुल्क भारत के साथ खड़ा नहीं दिखाई दिया। मजीद क्या कुछ कह रहे हैं और ये भी आपको सुनाते हैं। गोदी मीडिया का सुने वो इसे किस तरह डिफेंड कर रहे हैं, आप ज़रूर महसूस होंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। पूछना चाहती हूँ, क्या इस देश के विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी विदेशी दौरे से कोई दिक्कत होती है? क्या जब कोई भी देश का प्रधानमंत्री मोदी को उनका सर्वोच्च सम्मान देता है तो विपक्ष को उससे कोई समस्या होती है? क्या मोदी जब किसी देश की संसद को संबोधित करते हैं बतौर भारत के 140 करोड़ जनता के मुख्य प्रतिनिधि प्रधानमंत्री बनकर, तो क्या विपक्ष उसे देख नहीं पाता? क्योंकि फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। पिछले कई वक्त से हम यही देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कोई भी विदेशी दौरा, विपक्ष पूरी कोशिश करता है कि उस पर विवाद पैदा हो। यह है जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म इसे ही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने के बजाय उसकी हिमायत में उन लोगों से सवाल पूछा जाए वो जो उस पर तनकीद कर रहे हैं, जिनका राइट है तनकीद करना प्राइम मिनिस्टर पर। अब ये उसको सफाइयाँ देने के लिए किस हद तक जा रही है अंजना ओम कश्यप, इसके ज़रा आप हालात चेक कीजिए कि भगवंत मान पर सवाल उठा रही है कि तुम 140 करोड़ के लीडर को किस तरह सवाल पूछ सकते हो। विवाद ना बने तो जानबूझकर कोई ऐसा बयान दे दो कि विवाद पैदा हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही 5 देशों के दौरे के बाद स्वदेश लौटे हैं। मोदी का यह दौरा बहुत प्रभावी था, भले ही ये दुनिया के नक्शे पर छोटे देश रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का यहां जाना चीन के प्रभाव को कैसे काउंटर कर रहा है, ये आपको हम आज बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कैसे प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल उठा रहे हैं। भगवंत मान का ये बयान आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि वो शायद खुद को भी लाफ्टर चैलेंज का एक पार्टिसिपेंट मान रहे, वरना इस तरह का मजाक और विधानसभा में जरूरत क्या थी। प्रधानमंत्री जी गए हुए मेरे गाना गए, कहाँ गए? आगे आज आ जाएंगे। चलो देश में वेलकम करेंगे उनका। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मगनेशिया, गल्वेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, जहाँ 140 करोड़ बंदा रह रहे हैं वहां रह नहीं रहे हो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी 10,000 और सबसे बड़ा अवार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ। जेसीबी चल रही है, जेसीबी हो खेड़िया गलना चिपा गए।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लहजे से साफ समझ आ रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी मैग्नीसिया, गेल्वेसिया, टर्वेसिया जैसे काल्पनिक देशों का नाम लेकर। भगवंत मान कह रहे हैं कि पीएम मोदी ऐसे कई सारे देशों में पहुंच जाते हैं जहां की आबादी 10,000 भी नहीं है और वहां से जाकर सम्मान ले आते हैं। उन्होंने अपने तंज में यह भी कहा कि वो ऐसे ऐसे देशों में तो घूम रहे हैं, लेकिन अपना देश जिसकी जनसंख्या 140 करोड़ है वहां नहीं रुक रहे। बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की अहमियत दिनों दिन बढ़ रही है, लेकिन भारत की सुनिएगा जरा, बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की अहमियत दिन ब दिन बढ़ रही है। दुनिया के टॉप के जो कंट्रीज हैं जिनके दम पर इकोनॉमी दुनिया की चलती है, वो लानतें भेज रहे हैं और ये टेलवेशिया, गलवेशिया और पता नहीं कहाँ जाकर दौरे कर रहा है और उसको ये अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। विदेश नीति पर देसी सियासत की आर पार का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सबसे लंबे कूटनीतिक दौरे से लौट कर आए तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐसा बयान दिया कि खुद भारत के विदेश मंत्रालय को उस पर भारत का पक्ष रखना पड़ा, स्पष्ट करना पड़ा। भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे वाले देशों के अजब गजब नाम बनाकर उन्हें छोटे छोटे देश कहा। ऐसा बयान सिर्फ एक बार नहीं दिया, बल्कि आज उन्होंने राज्य की विधानसभा में भी ये पूरा बयान दोहरा दिया। वही हिस्सा हम आपको दिखा भी रहे थे। उधर कांग्रेस पार्टी पहले से ही ऑपरेशन सिंदूर हो या अन्य मसले हो, लगातार कमजोर विदेश नीति के आरोपों को सामने रख रही है। घरेलू समस्याओं पर भी चर्चा है, लेकिन दूसरी तरफ विदेश नीति की जो सियासत है वो चकरघिन्नी बन के देश में इस तरफ इस वक्त घूम रही है। इसीलिए आज हल्ला बोल का मुद्दा यही है कि भारत के विदेश संबंधों का मान क्यों गिराया जा रहा है। सानू हक नहीं है कि ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ प्रधानमंत्री ਨੂੰ कि फॉरेन पॉलिसी की है, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ। और उस मुल्क जाते जिन्होंने ना ही मैग्नीशिया उतों का सब तो बड़ा अवार्ड मिल गया जी प्रधानमंत्री साहब को। उतों की आबादी कितनी है? 9500। मैं कहा इन्ने बंदे जीसीबी देखने खड़ जाते साडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में वही बोला जो वो एक दिन पहले ही बोल चुके थे। प्रधानमंत्री जी गए हुए, मेरे गाना गए, कहाँ गए? आगे आज आ जाएंगे। चलो देश में वेलकम करेंगे उनका। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मैग्नीशिया, गलवेशिया, टर्वेशिया, पता नहीं कहां जा रहे हैं, जहां 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहां रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी? 10,000। और सबसे बड़ा अवार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ। भगवंत मान क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये समझिए, हम आपको सुनाएंगे कुछ देर में वो क्या कह रहे हैं। भगवंत मान कह रहे हैं कि जिन देशों की आबादी 10,000 भी होती है, मोदी वहां सर्वोच्च सम्मान लेने चले जाते हैं। भगवंत मान जानबूझकर ऐसे देशों का नाम ले रहे हैं जो मौजूद भी नहीं है, जैसे मैग्नीशिया, गलवेशिया, टर्वेशिया। और तो और भगवंत मान अपने बयान पर टिके हुए हैं, सफाई देने के बजाय कह रहे हैं कि क्या मुझे विदेश नीति पर सवाल उठाने का हक नहीं है। कह रहे हैं कि मोदी हरियाणा पंजाब के बीच में पानी के मुद्दे का फैसला तो नहीं करवा पा रहे। कह रहे हैं कि मैं रूस यूक्रेन की जंग बंद करवा दूंगा। भगवंत मान साफ साफ जो बातें कह रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने कभी दावा नहीं किया कि वो रूस यूक्रेन की जंग बंद करवा देंगे, तो पहली बात तो यहीं पर झूठ साबित हो गई। प्रधानमंत्री ने कभी यह दावा नहीं किया है कि वो रूस और यूक्रेन की जंग को बंद करवा देंगे। ये दावे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। अब ये कंफ्यूजन कहां से आया भगवंत मान के दिमाग में? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो रूस यूक्रेन की जंग रुकवाएंगे। भगवंत मान कहीं कंफ्यूज हो तो उनका कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं। भगवंत मान जी, आपको ये आप समझ रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान बोल रही है, समझ तो यही रहे होंगे, मुझे भी यही लग रहा है। लेकिन ये तो जर्नलिस्ट है जानी मानी भारत की, और किस तरह अपने अब्बे नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रही है। हालांकि इसकी जगह भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान को बैठकर सपोर्ट करना चाहिए। ये है वो गोदी मीडिया, ये येलो जर्नलिज्म जिस पर सबसे ज़्यादा तनकीद जब भारत में होती है तो फिर ये चीखें मारते हैं कि हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमारा तो काम जर्नलिज्म है। लोग वैसे ही हमें धक्के मार मार कर सड़कों पर घसीटते दिखाई देते हैं। तो आपने अंदाज़ा लगा लिया कि ये जर्नलिज्म है इनका। कूटनीति का कभी नहीं पता है। वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब संभालें, पंजाब में अभी उनको बहुत काम करने हैं। विदेश नीति पर आपको सवाल उठाने का कम से कम चर्चा अगर देश के अंदर आप चाहें तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से मित्र देशों का अपमान करना गलत है। उनका यह कटाक्ष खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे के दौरान मिलने वाले अवार्ड्स पर था। पीएम मोदी जिन देशों के दौरे पर थे उनमें से कुछ देशों की जनसंख्या भारत के मुकाबले में ना के बराबर है। उनका यह बयान 10 जुलाई को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आया।
इस बयान के बाद बीजेपी से जुड़े लोग इसे देश का अपमान बता रहे हैं। इस बयान पर विदेश मंत्रालय की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बिना नाम लेते हुए एक्स पर लिखा, हमने एक हाई स्टेट अथॉरिटी द्वारा भारत और ग्लोबल साउथ के दोस्त देशों को लेकर दिए गए कुछ बयान देखे हैं। ये बयान गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बयान उस पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। भारत सरकार ऐसे बयानों से खुद को अलग करती है क्योंकि ऐसे बयान हमारे मित्र देशों के साथ रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। बीजेपी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई। प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की विदेश यात्रा को लेकर भगवंत मान द्वारा जिन देशों का अपमान किया गया वो आम आदमी पार्टी के बौद्धिक दिवालियापन को दर्शाते हैं। पंजाब को ऐसे नेता और ऐसे प्रशासक की जरूरत है जो सही प्रशासन और कॉमेडी के बीच के फर्क को समझता हो। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर ऐसी टिप्पणी महज एक बार होती तो राजनीति की आई गई बात एक बार के लिए मान भी सकते थे, लेकिन दोबारा वही बात कहने का मतलब क्या माना जाए, जबकि भगवंत मान के बयान पर भारत का विदेश मंत्रालय साफ कह चुका था कि गैर जिम्मेदार और अफसोसजनक बयान है जो पद की गरिमा के अनुरूप नहीं। भारत सरकार ऐसी किसी अवांछित टिप्पणी से खुद को अलग करती है जो आपने सुना होगा भारत के मीडिया का रद्देमल अपने पापा के अगेंस्ट किस तरह वो गुस्से में लाल पीले दिखाई दिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ख़ासकर गोदी मीडिया के बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।